अब तक अगर कोई गाड़ी आप नहीं लिए हैं, आपकी पहली गाड़ी होने वाली है, बजट अगर आप 7 लाख भी रखे हैं तो काफी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो बात करने वाले हैं आज हम बलेनो की फेसलिफ्ट 2026। बहुत लोग इस पे अफवाह उड़ा रहे हैं जो सो लेके कि सनरूफ आने वाली है, ये आने वाली है, वो आने वाली है। बट इन सभी चीजों को ध्यान नहीं देना, जेनुअली चीज हम आपको बताने वाले हैं। तो बलेनो जो 2026 अभी जो आ रही, 5 सितंबर को इसका डेट वगैरह आ चुकी है, मतलब कंफर्म हुई या नहीं हुई ये भी कंफर्म नहीं है, बट चांस है कि 5 सितंबर तक ये अपना आ जाएगी। 5 सितंबर को आने से पहले हम आपको कुछ कुछ चीजें बता दें कि जिस तरह ब्रेजा में थी अपना पूरा अफवाह कि ये होने वाली है, ये होने वाली, वैसा कुछ भी नहीं है। सेम ब्रेजा जैसा ही थोड़ा थोड़ा चेंजेस आपको देखने मिलेगी उसकी बॉडी के अंदर, मतलब फ्रंट से, बैक से, साइड से लुक लगभग सेम रहेगी। फ्रंट से ग्रिल में चेंजेस है थोड़ा सा, हेडलैम्प वगैरह में हमें लगता है कि लगभग तो सेम ही रहने वाली। और लोगो जो पहले बीचों बीच आती थी ग्रिल में, सुजुकी की जो लोगो ग्रिल में आती थी उसको अपडेट करके आगे कर दिया गया बोनेट पे, जैसे हुंडई वगैरह में देती है। अब हुंडई का बात यहाँ पे आई गई तो हुंडई के बारे में बता दें कि क्रेटा में भी अपडेट होकर आने वाली और शायद ऑल न्यू ही आएगी, क्रेटा में आने वाली है। और जहां तक पता चल रही 2-3 गाड़ियां जो उसकी है ईवी में भी आने वाली है। तो इन सभी चीजों का अपडेट हम लेके आएंगे। तो करेटा में अगर जैसे ही अपडेट आई ना तो भाई फिर एसयूवी लवर में फिर से मतलब समझ सकते हैं कि करेटा तो करेटा है, करेटा लवर आज भी आप राज कर रहे हैं भाई। अब आते हैं बलेनो पे। बलेनो जो है अपना पहला चेंजेस आपको लोगो में मिलेगी, और दूसरा चेंजेस किसमें, सबसे टॉप वेरिएंट आने वाली थी पहले जो अपना अल्फा आती थी, अल्फा में अब अल्फा ऑप्शनल कर दिया गया। एक वेरिएंट और आएगी जिसमें आपको एडास भी मिलेगी, एडास लेवल 2 के साथ मिलेगी। साथ में जहां तक अब तक पता चल पाया है कि एडास लेवल 2 के साथ वेंटिलेटेड सीट मिलने वाली फ्रंट के दोनों, ठीक है। और तीसरी खास बात यह है कि इसमें एक नई कलर ऐड कर दी गई है जो टील ग्रीन है। मतलब ऐसे हम नॉर्मली कहा जाए तो आपको पता है कि इंग्लिश में कलर आई थी हल्का सा ग्रीन टाइप से मिलती जुलती थी, उसी कलर से लगभग लगभग कुछ कुछ चीजें यहाँ पे कलर में मिलेगी आपको, लेकिन टील ग्रीन है जो हमें लगती है कि 2026 में बलेनो की सबसे बेस्ट कलर मानी जाएगी। जैसे कि नेक्सा ब्लू तो आती ही है अपना, नेक्सा में पता है कि मारुति सुजुकी की नेक्सा ब्लू एक आती है कलर, ठीक है, जो हर एक गाड़ियों में मिलती है उनकी नेक्सा में। बट ये टील ग्रीन जो है ना एक बेहतरीन कलर होने वाली है, और मुझे लगता है कि मार्केट में काफी अच्छा खासा जो अपना इस कलर को लोग पसंद करेंगे। तो ये चीज हो गई इसकी कलर से रिलेटेड। इंजन में कोई भी चीज चेंजेज नहीं है। बहुत लोग टर्बो की बात कर रहे थे, बट मुझे नहीं लगता कि अपना ये हैचबैक एक हो गई अपना प्रीमियम सेगमेंट में, और प्रीमियम सेगमेंट हैचबैक में टर्बो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा डिमांडिंग रहेगी। तो मुझे लगता है कि टर्बो आए ना आए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने i20 में देख ही लिया होगा कि i20 में टर्बो भी थी और नॉन टर्बो भी थी। बट अचानक से टर्बो की सेल ऐसी ऐसी रुकी है ना कि i20 भी आपको लेना नहीं पसंद कर दिया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि टर्बो अगर आती भी है तो मुझे नहीं लगता कि लेना सही रहेगा, क्योंकि 1.2 लीटर काफी बेहतरीन इंजन इसमें पहले से आ रही है। सेम इंजन जो मिल जाए वही बेहतरीन है। दूसरी खास बात, पीछे साइड से भी लुक ब्रेजा के जैसा कुछ भी चेंजेज नहीं मिलने वाले। इसे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इसमें आपको जो पीछे है कनेक्टेड टेल लाइट वगैरह, भाई कनेक्टेड टेल लाइट का जो टाइम था वो चला गया। दूसरी खास बात, पहले जेटा वेरिएंट में आती थी अपना 7 इंच की अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम, अब इसमें 9 इंच की मिल जाएगी। अब आते हैं इसके की फीचर्स वगैरह, तो ये लगभग चीज हो गई यहाँ पे। अब सबसे खास बात ये है इसमें कि प्राइस जो है वो लगभग लगभग सेम रहने वाली, बेस वेरिएंट से थोड़ा बहुत चेंजेस है। लेकिन जो फेसलिफ्ट में अपडेटेड है, जैसे कि अभी रिसेंटली स्कॉर्पियो एन आई, स्कॉर्पियो एन में चेंजेस किसमें है, सिर्फ टॉप में Z8 में है, Z8T में है और Z8L में है। इसके नीचे वाली वेरिएंट में कहीं पे कोई भी अपडेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे कि एन में जैसे कि अपना सबसे अगर टॉप वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट वगैरह जो भी सारा कुछ है, डास लेवल तो सब चीज मिलेगी। डुअल पैनल वाली सनरूफ, जो पैनोरामिक सनरूफ जिसको स्काई रूफ कहते हैं, वो मिलेगी। सेम चीज यहाँ पे कंपनियां हर एक चीज इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं कि अपडेट के नाम पे और फेसलिफ्ट के नाम पे ला रहे हैं, बट बेस वेरिएंट में कुछ भी नहीं कर रहे। बेस वेरिएंट जैसे है वैसे, सेकंड बेस में थोड़ा सा अपडेट किए, और उसके बाद थर्ड बेस में अगर देखा जाए तो जहां तक लगता है बलेनो में कुछ ज्यादा होने वाली है। बाकी कंपनियां ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देती है। तो अगर अपडेटेड चीजों को लेके अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है कि आप रुक जाए। और बलेनो 5 सितंबर को लॉन्च होने वाली है। जैसे ही शोरूम में आती है हमारे आरटीएस टिंकू वाहन चैनल पे मिलेगा, इस पे सिर्फ अपडेटेड मिलेगी क्या आने वाली है अपकमिंग के बारे में। अब कुछ कुछ चीजें जो अपडेटेड है उस चीज को लेके बताते हैं कि फेसलिफ्ट तो कंफर्म हो गई कि आ रही है, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं। दूसरी, इसमें वेंटिलेटेड सीट फ्रंट में 2। तीसरी खास बात, एडास लेवल 2। तीसरी, शार्क फिन एंटीना पीछे ऐड की गई है जो पहले नहीं आती थी। तीसरी खास बात कि फ्रंट ग्रिल चेंजेज है, बोनेट पे लोगो, और सीएनजी के साथ अब एजीएस आने वाली। मतलब पहले जो थी सीएनजी में कोई एजीएस मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जिसको चाहिए थी वो नहीं मिलती थी, बट अब आपको जो है सीएनजी के साथ मिलने वाली है और एजीएस भी, ठीक है। तो ये भी चीज यहाँ पे कंफर्म हो गई।
अल्फा ऑप्शनल सबसे टॉप वेरिएंट होने वाली है। अल्फा तक पहले टॉप थी, अब अल्फा ऑप्शनल हो चुकी है। तीसरी खास बात आते हैं कि कलर अपना, साथ में टीपीएमएस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जहां तक हमें लगती है कि जेटा वेरिएंट से आपको मिलेगी, लेकिन अगर डेल्टा से मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो बाकी 15 दिन और भी है ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च होने में, तो अगर चाहे तो आप वेट कर सकते हैं। बाकी अपडेट अगर कुछ भी आती है तो इसका वीडियो अब नेक्स्ट डे हम अपलोड करेंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। कोई तरह कन्फ्यूजन लगे, कोई डॉट्स लगे, कुछ भी लगे, बिंदास कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, और ऐसे ही अपडेट के लिए फॉलो करना ना भूलें।